हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। इसको मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो 90% लोग हैं वो लॉस में है। तो उनको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, वो 90 से 91 92 मतलब 92% लोग कैसे प्रॉफिटेबल हो, या फिर 20% लोग कैसे प्रॉफिटेबल हो। तो उसके लिए जो ऑप्शन बायर जो होता है उसको नॉलेज चाहिए होती है। जब तक उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा वो लॉस ही करेगा। और अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि जो भी ऑप्शन बायर आ रहे हैं वो ज्यादातर बिना सीखे आ जा रहे हैं, उसकी वजह से उनका लॉस होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, उसको डिटेल में कवर करेंगे पूरा कि किस तरह से हम ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखेंगे और कैसे मैं आपकी हेल्प करूंगा उसको सिखाने में। और हमारे पास एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा बहुत जानते हो तो आप नहीं भी जानते हो तो भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री है, उसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। और उसमें आपको रनिंग कमेंट्री मिलती है मार्केट में कि मार्केट क्या करने वाला है, उसका बिहेवियर क्या है, किस तरह से आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं उस ग्रुप में डिस्कस करता हूँ। और वो फ्री है, फ्री ही रहने वाला है, उसको आप जरूर से ज्वाइन करना। मैं उसका पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो सबसे पहला जो बेसिक होता है वो होता है कि आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग होता क्या। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ट्रेडिंग क्या होता है और वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाह रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करके अपना लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा ट्रेडिंग क्या होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ इन सबको हम फिर बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाना पड़ेगा और हमारे पास कुछ डेडिकेटेड वीडियोज हैं भी। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे ट्रेडिंग क्या होता है। नंबर 2 में हम जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। पहले ट्रेडिंग फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप नए हो तो। अगर आप जानते हो तो आप तो समझ ही रहे होगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल ही नहीं हो तो आपको चार्ट देखना भी नहीं आता होगा, तो हम देखेंगे कि हम चार्ट को कहां से देखें। ठीक है, जो आप कैंडल्स देखते हो, कभी देखते हो कि लोग प्रॉफिट दिखा रहे हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, वहां पे ट्रेड लिया, तो कैसे ट्रेड लिया, तो उसके लिए वो चार्ट देखना आपको आना चाहिए। तो वो कहां से चार्ट देखोगे वो मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक क्या होता है, कैंडल बुलिश होता है बेरिश होता है, उसको लेकर ट्रेड कैसे करना चाहिए और हम किस तरह से कैंडल को एनालाइज करें ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो कैंडल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है। प्राइस एक्शन के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि ये जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं लोग वो प्राइस एक्शन की बात करते हैं। तो प्राइस एक्शन पे डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, उसमें हम आपको प्राइस एक्शन की पूरी नॉलेज देंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को देखा जाता है। प्राइस एक्शन मतलब आप सीधा समझ सकते हो कि जो मार्केट में किसी भी स्टॉक का, शेयर का या इंडेक्स का, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, उसका प्राइस जो बिहेव कर रहा है उससे हमें क्या समझ में आ रहा है, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं तो वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है। टू दी नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज पे हम कैसे काम करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने क्या हुआ, ट्रेडिंग को समझ लिया, ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ लिया, उसके बाद कैंडलस्टिक को समझ लिया, प्राइस एक्शन को समझ लिया, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ लिया, है ना। उसके बाद हम देखेंगे इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, इंडिकेटर को यूज करके हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, तो उसको यूज करके हम ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूंगा आगे आने वाली वीडियोज में। ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी चीजें एक में करने लगा तो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन चेन क्या होता है। इतना सीखने के बाद अभी तक अगर आप इंडिकेटर स्ट्रेटजी तक अगर समझ गए हो, ठीक है, वहां तक अगर आप समझ जाओगे, मतलब आगे जब मैं डिटेल में बताऊंगा अगर समझ जाओगे, तो उसके बाद आप नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉक्स की ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, इक्विटी में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ही जाना चाह रहे हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की है, इसके लिए और भी कुछ नॉलेज हमें चाहिए कि ऑप्शन में ऑप्शन चेन वगैरह क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑप्शन चेन के बारे में। टू दी नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करें। अभी बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बट उनका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सही नहीं होता है, वो बहुत ही ज्यादा आउट द मनी में जाकर ट्रेड करते हैं। तो कभी कभी तो बहुत ज्यादा गेन देता है बट वो एक तरह से जुए की तरह हो जाता है, उसमें आप अपना सारा का सारा कैपिटल लूज कर सकते हो बहुत ही जल्दी। अगर आप मार्केट में कितने भी पैसे लेके आ जाओ, 10 करोड़ 20 करोड़, वो भी आप लूज कर सकते हो अगर आप ओटीएम में ट्रेड करोगे तो। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बताऊंगा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हमें किस तरह से करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का क्या रोल रहता है, उसको देख के हम किस तरह से मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या फिर मार्केट का बिहेवियर क्या होने वाला है। या फिर ओपन इंटरेस्ट में हम देखते हैं कि जो ऑप्शन के सेलर होते हैं ना, अगर हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं
तो ऑप्शन को कोई सेल भी कर रहा है, तो जो सेल कर रहे होते हैं ना वो बड़े वेल्स होते हैं, मतलब उनके पास बहुत सारे स्टॉक्स पड़े होते हैं, उनके पास बहुत सारा फंड पड़ा होता है। हम जैसे 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, 10 लाख से कर रहे हैं, वो 10 करोड़ और उससे भी ज्यादा से ट्रेड करते हो, ठीक है। तो उनको उनका रॉन्ग होना बहुत कम चांस होता है उनके रॉन्ग होने के, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड को प्लान करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें हम ऑप्शन चेन में देख पाते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो 90% लोगों का लॉस होता है, ये आपको पता ही है। तो जो वो 10% लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो हमें उस 10% के अंदर आना है, ठीक है। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि ट्रेडिंग होता क्या है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग किसी भी चीज का खरीदना या बेचना, बाय और सेल इज ट्रेडिंग, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप बाजार में जा रहे हो, ठीक है, दुकान वाले से कुछ खरीद रहे हो, तो वो एक ट्रेडर है। वो क्या कर रहा है, सामान आपको बेच रहा है, आप उसको बदले में पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो किसी भी सामान को खरीदना या बेचना ट्रेडिंग कहलाता है, सिंपल, सबसे पहले। इसी तरह से अगर स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो आप उसको बोलोगे कि शेयर का या फिर स्टॉक का। अगर जैसे सामान को छोड़ के अगर हम स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, तो हम स्टॉक मार्केट में क्या खरीदेंगे या बेचेंगे, स्टॉक्स, ठीक है, या फिर शेयर्स बोलो आप उसको। तो शेयर्स का खरीदना या बेचना हम उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात करेंगे, जब हम शेयर को खरीदेंगे या बेचेंगे, तो यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट में उसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। नॉर्मल मार्केट में भी ट्रेडिंग होता है, स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग होता है, ठीक है। उसके बाद टू दी नेक्स्ट हम आते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ये 2 वर्ड से बना है, ट्रेडिंग तो है ही, मतलब कि इसमें एक बायर होगा, एक सेलर होगा, कुछ सामान खरीदा या बेचा जा रहा होगा। बट इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। तो इसमें क्या होता है कि हम सामान को पूरी तरह से नहीं बेचते या खरीदते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास जियो का स्टॉक पड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेफरेंस ले लेता हूँ। आप समझ लो कि जियो का स्टॉक है मेरे पास, ठीक है, ये जियो का स्टॉक है, इसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए, ठीक है, इसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए है। अब मैं एक ऑप्शन सेलर हूं। अब आप ऐसे समझ लो कि मैं ऑप्शन सेलर हूं, आप ऑप्शन बायर हो। इसको आप अपने मन में बिठा लो कि आप ऑप्शन बायर हो, मैं सेलर हूं, ठीक है। अब मेरे पास ये स्टॉक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, ठीक है, और मुझे उस गिरते हुए मार्केट से पैसा कमाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रिलायंस का जो सी होता है, सी मतलब कॉल होता है, कॉल मतलब कि मैं इसको बेच दूंगा। मेरे सामने जैसे आप हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है नीचे जाएगा। तो मैंने क्या किया कि ये स्टॉक आपको दे दिया, पूरी तरह से नहीं, आपने मुझे इसके बदले में कुछ प्रीमियम दिया, जैसे 5000 मान लो, ठीक है। आपने मुझे 5000 रुपीज दिए कि आप मुझे ये दे दो, ये ऊपर जाएगा। मैंने बोला था कि नीचे जाएगा, लेकिन आप बोल रहे हो ऊपर जाएगा। तो आपने मुझे 5000 दिए और ये स्टॉक की वैल्यू आपने मेरे से ले ली, स्टॉक मेरे पास ही रहेगा। या फिर जो एक्सचेंज है, जैसे आप ग्रो ऐप पे करते हो, जीरोधा पे करते हो, तो ये स्टॉक जीरोधा के पास रहेगा, ना मेरे पास रहेगा ना आपके पास रहेगा, ये उनके पास रखा रहेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू अब क्या हुआ कि जो आपने 5000 पे किए, तो मुझे फायदा कब होगा, है ना। ऑप्शन बायर हो आप, तो आपको पहले समझना चाहिए कि मैं क्या सोच के ले रहा हूं। मुझे फायदा कब होगा, जब ये या तो नीचे है, क्योंकि आपने सी बाई किया है, मतलब सीई मतलब कॉल, सी जो वर्ड होता है, जैसे सी से तो कॉल होता है ना। ई मतलब यूरोपियन स्टाइल होता है, ठीक है। अगर आप इसमें सीई और सी ए 2 टाइप के चलते हैं, तो यूरोपियन वाले में हम लोग, क्योंकि हम इंडियन जो है, हमारे यहाँ सी यूरोपियन स्टाइल फॉलो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो हम इसलिए उसको बोलते हैं सीई, ठीक है, कॉल इन यूरोपियन स्टाइल, ठीक है। और पीई मतलब पुट इन यूरोपियन स्टाइल, ठीक है। और बहुत सारी जगह पे आप देखोगे, दूसरी कंट्रीज में या फिर कहीं भी देखोगे, एक सी ए और पी ए होता है। मतलब सी ए मतलब कॉल इन अमेरिकन स्टाइल, ए स्टैंड फॉर अमेरिका, सी स्टैंड फॉर कॉल, और हमारे केस में सी स्टैंड फॉर कॉल एंड ई स्टैंड फॉर यूरोपियन स्टाइल, ठीक है। दोनों में, सीई में या पीई में, दोनों में ई जो है वो यूरोपियन स्टाइल को डिनोट करता है। तो मैंने क्या किया कि कॉल बेच दिया है, ठीक है, बट क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट गिरेगा, अब मैंने कॉल बेचा है। तो इन एनी केस, है ना, अगर मार्केट वहां से ऊपर चला गया, जैसे अभी मार्केट मान लो कि इसका रेट जो है वो 1.5 लाख है, ठीक है। अब ये 1.5 लाख से चला गया 2 लाख, है ना, इसकी वैल्यू 2 लाख चली गई, तो क्या हुआ, या 1.5 लाख से ये ऊपर बढ़ने लगा। 2 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर बढ़ने लगा, तो क्या हुआ, आपका प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है। लेकिन वो तभी बढ़ता है तो, या फिर अगर वो, मेरा फायदा कब होगा, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, मेरा फायदा कब होगा, जब इसका प्राइस, जैसे 1.5 लाख में मैंने खरीदा,
जैसे आप इंडेक्स में देखते होगे निफ्टी का प्राइस 22,000 के आसपास चल रहा है, तो मैं 22,000 को कंटेक्स्ट मान लेता हूँ, जिससे आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो निफ्टी का प्राइस चल रहा है 22,000, ठीक है, और मैं 22,100 का कॉल मैंने बेच दिया कि ये 100 पे तो नहीं जाएगा, मुझे लग रहा था कि 22,100 नहीं जाएगा, तो मैंने 22,100 का कॉल बेच दिया, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलर हूं। और आपने क्योंकि 22,100 का कॉल खरीद लिया क्योंकि आपको लग रहा था कि 22,100 के ऊपर भी जाएगा या फिर 22,100 जाएगा, या उस साइड मतलब 22,000 से 22,100 की तरफ वो निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट 22,000 पे रुक गया, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है प्रीमियम डीके, जिसका फायदा मुझे मिलता है क्योंकि मैंने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करे, ये यूरोपियन स्टाइल में होता है। तो डीके में क्या होगा, अगर आपने खरीदा और मार्केट वहीं पे रुक गया तो आपका जो 5,000 है वो घट रहा है, वो हो जाएगा 4,500, 3,000 या फिर 5,000 से थोड़ा सा घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। और अगर एक्सपायरी का डे है वो, और अगर शाम के 3:30 बजे तक मार्केट वहां नहीं पहुंचा तो वो पूरी तरह से आपका जीरो हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बोला था स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जरूरी होता है जानना, तो यहाँ पे वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन काम आता है, उसमें आपका लॉस होगा बट जीरो नहीं होगा अगर आप इन द मनी में रहोगे, तो आउट द मनी में आपका जीरो हो जाएगा, या फिर एट द मनी में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होने पे आपका जीरो हो सकता है। तो वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि अब आपका पैसा घट रहा है, लेकिन अगर वहीं पे आपका थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ आया, 22,000 से 22,050 गया, तो आपका पैसा बढ़ने लग जाएगा। पहले जो आपकी जो प्रीमियम था उसकी वैल्यू 5,000 आपने मुझे दी थी, ठीक है, अब उसकी वैल्यू 6,000, 7,000, 8,000 हो गई। मान लो जैसे 22,000 से 22,050 गया, उसकी वैल्यू हो गई 8,000। अब आपने क्या किया, उसी टाइम पे बेच दिया। ठीक है, जैसे ही 22,000 से 22,050 गया और आपकी वैल्यू 5,000 से 8,000 हुई उस प्रीमियम की, तो आपने उसको बेच दिया। ठीक है, तो कोई बंदा या मैंने खरीदा या कोई और भी खरीद सकता है उसको उस टाइम पे, है ना, क्योंकि वो एक्सचेंज के पास था। ठीक है, तो वो वहां पे उसको खरीद लेगा, क्योंकि वहां भी किसी को लग रहा है कि अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, या फिर किसी को लग रहा है कि इससे नीचे जाएगा। तो हर जगह पे ट्रेडर बैठे होते हैं, बायर भी और सेलर भी, हर एक पोजीशन पे होते हैं। तो वो उसने उसको खरीद लिया, आपने 5 में खरीदा, आपने 8 में बेच दिया। अब आपका इस शेयर से कोई मतलब नहीं है ना, शेयर मेरा है, मैंने उसको सेलिंग में लगा रखा है, और उसके प्रीमियम, बस आपको प्रीमियम से मतलब था, आपको प्रीमियम 5,000 का 8,000 हो गया, आप 3,000 के प्रॉफिट में आ गए, है ना, या फिर मान लो 5,000 का 10,000 हो गया, तो आपका पैसा डबल हो गया। तो ये होता है ऑप्शन बाइंग, और ये होता है जो मैंने किया वो हुआ ऑप्शन सेलिंग। इसमें हो गया आपका फायदा। और अगर मार्केट वहीं पे रुक जाता तो आपका प्रीमियम डीके होता, और अगर मार्केट नीचे जाता तो आपका प्रीमियम और ज्यादा डीके होता। जो आपने 5 में खरीदा था, अगर मार्केट नीचे जाने लगा, क्योंकि आपने बोला है कि ऊपर जाएगा लेकिन वो जा रहा है नीचे, तो वो आपका जो 5,000 है वो घट के 3,000, 2,000, 1,000 इस तरह से घटता चला जाएगा। और जिस समय आप उसमें से एग्जिट करोगे, है ना, उस टाइम पे जो उसकी प्रीमियम की वैल्यू चल रही है उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, तो मोमेंटम आना चाहिए और स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, ये दो चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद चार्ट को कहां से देखना है, चार्ट को कहां से देखना है, उसके लिए मैंने एक ट्रेडिंग व्यू का फुल ट्यूटोरियल बनाया है, उसको मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और पिन कमेंट में भी मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, उसको आप जाके चेकआउट करना। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप वहां से सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो कि चार्ट को कैसे देखना है, वहां पे हम निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट, या फिर उस पर ट्रेंड लाइन कैसे बनाना, ट्रेडिंग व्यू का पूरा ट्यूटोरियल है, तो उसको आप पहले जाके देख सकते हो। वहां से आप देख लो कि चार्ट को कहां से देखना है। ठीक है, और उसके बाद पहले चार्ट देखना सीख लो, उसके बाद कैंडल स्टिक को देखना आपको सीखना पड़ेगा। तो कैंडल स्टिक कहां से देखना है, कैंडल स्टिक के लिए भी फुल 1 आवर का एक ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, और उस पर बहुत अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं, उसको जाके आप चेकआउट करो। और उसमें जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने वैसे ट्राई किया कि आपको पूरी तरह से समझा सकूं, बट एक बार में समझ में नहीं आएगा, उसको बार बार देखो, और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डालो कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको पर्सनली रिजॉल्व करूंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक की ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, हमारे 3 जो टॉपिक है, 4 टॉपिक हमारे ऑलरेडी कवर हो गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, जो इस समय प्राइस का एक्शन है, मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे गया फिर ऊपर गया, मार्केट का तो काम है ना, तो इस समय प्राइस जो चल रहा है उसका एक्शन बिहेवियर क्या दिखा रहा है कि ये किधर जाएगा, उससे उसको प्रेडिक्ट करना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है। तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स है कि अगर ऐसा होता है तो मार्केट नीचे जा रहा है, अगर ऐसा है तो मार्केट बुलिश है, इस टाइम फ्रेम में बुलिश है, इस टाइम फ्रेम में बेरिश है,
वो सारी चीजें हम चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वहां से देखते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हम किस तरह से करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता क्या है।